तो लगातार जासूसों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। पाक जासूसों को लेकर हमारे संवाददाता आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अब अपने खास मेहमानों से हम जानेंगे। इससे पहले रिपोर्ट आपने देखी, खास मेहमानों से जानने का प्रयास होगा आखिर देश के युवाओं कैसे जासूसी के जाल में फंस रहे हैं, कौन युवाओं का ब्रेन वॉश करता है, क्या वजह है, आखिर देश की रक्षा सुरक्षा के साथ क्यों खिलवाड़ हो रही है। रणवीर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी आप हैं। डॉक्टर भावना गुप्ता भी हैं, मनोवैज्ञानिक आप हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। विंग कमांडर, रिटायर्ड विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल भी हमारे साथ होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट आप हैं। तो इन खास मेहमानों से हम अलग अलग पहलुओं को लेकर चर्चा करेंगे। डिफेंस को लेकर भी बात होगी, किस तरह से जांच एजेंसियां लगातार एक के बाद एक कड़ी दर कड़ी जांच कर रही हैं। बहुत सारे चेहरे वो भी नाकाम हो रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हरियाणा में रहकर, भारत में रहकर। क्या मंसूबे हैं, क्या मकसद है, कब से ये सिलसिला जारी था, क्या क्या संभावना है, पाकिस्तान में जानकारियां भेजी गई होंगी। हालांकि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन का विषय है और बहुत सारी बातें वो भी कॉन्फिडेंशियल होती हैं। आप जानते हैं, जांच एजेंसियां या पुलिस हमसे, आपसे, आम लोगों से शेयर नहीं कर सकती हैं। लेकिन क्या वजह है कि हरियाणा के लोग, जिसमें कुछ लोग वो भी थे जो हरियाणा में रहकर काम करते हैं, हरियाणा के नहीं है, डॉक्टर्स की जब हम बात करते हैं, अल-फलाह की हम बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग वो भी हैं जो हरियाणा से जुड़े हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, वो क्यों और कैसे पाकिस्तान से जुड़ गए हैं, क्या मोटिवेशन है इसके पीछे, कौन ब्रेन वॉश कर रहा है, क्या लालच है इसके पीछे। अब ब्रिंगिंग भी एक वजह हो सकती है। मनोवैज्ञानिक से हम ये समझने का प्रयास करेंगे, सामाजिक पहलुओं को लेकर भी हम बात करेंगे। क्या किस तरह का माहौल इन लोगों, इन युवाओं को मिल रहा है कि देश के साथ गद्दारी करने को तैयार हैं, देश की रक्षा सुरक्षा के साथ, देश के नागरिकों की सुरक्षा के साथ सौदा करने को तैयार हैं। क्या इसके पीछे वजह है, क्या इसके पीछे मोटिवेशन है। पूर्व डीजीपी रणवीर शर्मा जी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। पुलिस लगातार जो जांच कर रही है, पुलिस पूरी तरह से, हरियाणा में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। साहिल हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमें बता रहे थे कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस को, अधिकारियों को, पुलिस के कर्मचारियों को, पुलिस कर्मियों को निर्देशित कर दिया गया है कि आप अलर्ट मोड पर रहें। ये हम तस्वीरें भी कुछ आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जो देश पे गद्दारी कर रहे थे, हरियाणा में रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। ज्योति मल्होत्रा, फेमस यूट्यूबर, नुमान इलाही, देवेंद्र सिंह, ये साल भर में 7 गिरफ्तारियां हुई हैं। हाल फिलहाल जब ये खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, 2 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं, 2 पाक जासूस। चलिए, हमारे खास मेहमान जिनकी हम बात कर रहे थे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर शर्मा, पूर्व डीजीपी, एक बार फिर से आपका परिचय हम करवा देते हैं। डॉक्टर भावना गुप्ता, मनोवैज्ञानिक आपने। रिटायर्ड विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल, डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। शुरुआत रणवीर शर्मा जी आपसे करते हैं। हम लगातार इस विषय पर बात कर रहे हैं जब से कि जासूसों की गिरफ्तारी हुई या हरियाणा में विस्फोटक फरीदाबाद की धरती से बरामद किए गए। कैसे आप देख रहे हैं पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसमें कुछ जांच एजेंसियां भी शामिल हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन भी हो रहे हैं, कहीं जासूस गिरफ्तार किए जा रहे हैं, कहीं जो दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़े लोग थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं पूरी जांच को? नहीं, जांच अपनी दिशा में बिल्कुल ठीक चल रही है मैम। और जैसे ये मेडुल व्हाइट कॉलर का पकड़ा गया है, तो पुलिस के लिए भी और समाज के लिए भी ये एक बहुत ही नई चीज सामने आई है कि इस प्रकार की जान बचाने के लिए भर्ती होते हैं या अपने कैरियर को चुनते हैं, और वो लोग जो है ना अब इस खतरनाक आतंकी खेल के अंदर जुड़े हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही दुखदायी है कि हमें अब बहुत ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। आप चाहे वो लालच हो और चाहे वो उनका धार्मिक संबंध हो, तो ये तो चीज अभी धीरे धीरे और खुल के सामने आएंगी जब हमारा सारा का सारा म्यूडूल और सारी जांच हमारी खुल जाएंगी और तफ्तीश के सारे तार एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि अभी तफ्तीश में हम बीच में कोई बात कहें तो वो सही नहीं रहती है, क्योंकि तफ्तीश अपने सिस्टम से चलती है और जो आईओज हैं वो भी अपने सिस्टम से उस पर काम करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सीक्रेट होती हैं, हमें जानबूझ करके उन चीजों को छुपाना रहता है, क्योंकि वो उसको आगे तफ्तीश को खोलने में या वो आगे तार जोड़ने में दिक्कत आती है अगर कोई चीज डिस्क्लोज कर दी जाए टीवी चैनल के ऊपर या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हाँ, हमारी ये दूसरे जो रिक्वेस्ट लोग हैं, कनेक्टेड लोग इससे अलर्ट भी हो सकते हैं, ये भी संभव है। या बहुत सी चीजें वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं जो देश की रक्षा से जुड़ी हैं, जिनको सबसे शेयर नहीं किया जा सकता। दुग्गल जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। एक तो जो सीमा पार के दुश्मन हैं उनसे लड़ाई लड़ना, दूसरा जो देश की धरती पर रहकर, देश में रहकर देश का खा रहे हैं, देश सब कुछ उनके लिए दे रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी देश से गद्दारी कर रहे हैं। कितनी मुश्किल मान रहे हैं इस लड़ाई को? जो
जो व्यक्ति देश के अंदर रहकर इस तरीके की मुहिम चला रहे हैं, उनसे निपटना बहुत मुश्किल है। देश के बाहर जो दुश्मन है वो तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है और उससे डील करने के लिए टूल्स, शस्त्र, एम्युनिशन, एवरीथिंग अवेलेबल है। ट्रेन्ड मैन पावर भी अवेलेबल है। बिल्कुल। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आइडेंटिफाइड दुश्मन से कैसे लड़ा जाए। लेकिन ये ऐसा दुश्मन है जो कि आइडेंटिफाइड नहीं है और देश के अंदर मौजूद है। ये सबसे घातक है, सबसे खतरनाक है और इसको आइडेंटिफाई करना और इससे डील करना बहुत डेंजरस है और बहुत ट्रिकी है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि कई बार इनसे डील करते करते कोई ऐसी समाज का तार आप छेड़ देते हैं जिससे कि भावनाएं भड़क जाती है। तो आप देखिए पुलिस का रोल कितना महत्वपूर्ण और कितना ट्रिकी हो गया है बिल्कुल। कि जिस चीज के लिए वो शायद पूरी तरह से ट्रेंड नहीं होते हैं, पर टेररिस्ट या धार्मिक उन्माद या इस एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने वाले नए नए तरीके इजाद कर लेते हैं। उसके लिए आपको उनके लेवल पर आना पड़ता है। अब बात ये आती है कि इनसे कैसे निपटा जाए। पहले तो इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन है। जैसे कि आपने कार्यक्रम के शुरू में कहा कि ये लोग जासूस हैं, मैं तो इनको डिफरेंट कैटेगरी में मानता हूं। ये जासूस भी हैं, ये टेररिस्ट भी हैं, ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज से सहानुभूति रखने वाले लोग भी हैं, उसका पार्ट भी ये है। एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ये असामाजिक तत्व हैं, ये धार्मिक उन्माद को फैलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल। ये कई बार भाषा से जुड़े हैं, कई बार धर्म से जुड़े हुए हैं। ये कुछ चीजें पैसे के लिए करते हैं, कुछ सिर्फ क्रेव फॉर अटेंशन। आपके साथ में मनोवैज्ञानिक हैं यहां पर, वो बताएंगे। कुछ लोगों में तो सिर्फ क्रेव फॉर अटेंशन होती है। पहले एक कहा जाता था कि अरे भाई ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, हाँ। इनके पास रोजगार नहीं है। अब आप देखिए पढ़े लिखे लोग शामिल हो गए, रोजगार वाले लोग शामिल हो गए, टेक्नोक्रेट शामिल हो गए। तो इसका उत्तर तो पुलिस भी ढूंढती रहती होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, जैसा कि आज आप इस प्रोग्राम पर ढूंढ रहे हैं। तो ये बहुत एक ट्रिकी इशू है। अब उसके लिए आता है कि किस तरीके से हमारे सिस्टम में परिवर्तन किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति एक जवान, एक पुलिस मुखबिर, एक पुलिस के रूप में कार्य करे। हम लोगों को ये ट्रेनिंग तो अब शुरू से देनी पड़ेगी। शायद हमारी शिक्षा में जो अभी जो शिक्षा नीति में जो चेंजेस ला रहे हैं उसमें इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, स्टेट लेवल के एजुकेशन में भी और सेंट्रल लेवल एजुकेशन में भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत इसके जरूरी बिना है। काम नहीं चलेगा। हर अब इस आम नागरिक के अंदर एक फौजी, एक पुलिस वाला होना बहुत जरूरी है। समय की दरकार कम से कम है। ये बहुत अच्छा सुझाव आप दे रहे हैं। और ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की धाराएं भी इन लोगों के खिलाफ लगाई गई हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आतंकवादी भी हैं, ये असामाजिक तत्व भी हैं, ये धार्मिक उन्माद भी फैलाते हैं। क्या नहीं कर रहे हैं। भावना हमारे साथ हैं। भावना, आप क्या मान रही, क्या मनोस्थिति इन लोगों की रहती है जो देश का सौदा करने को तैयार हो जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें ये चीज़ होती है कि ये सबसे ज़्यादा जो इनका कॉज़ होता है उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। इनको उसके सिवा और कुछ नहीं दिखता। और दूसरा जो डॉक्टर और प्रोफ़ेशन की बात हो रही है, देखिए एजुकेशन में क्या है, ये डॉक्टर बन रहा है क्योंकि किसी को लगेगा नहीं कि डॉक्टर किसी की जान लेने का सोच भी सकता है। क्योंकि वो ओथ लेते हैं बचाने के लिए और कोई शक भी नहीं करेगा कि आप ऐसे प्रोफ़ेशन में आप टेररिस्ट हो या आप किसी को आतंकवादी, आप किसी को मारने का सोच रहे हो। और दूसरा जैसे कि आप ये जो ऐसे लोग होते हैं या तो इनका परिवार में ऐसा मानना होता है कि ये हमें अपना देश चाहिए, जो भी इनकी आइडियोलॉजी होती है या तो परिवार से आती है या अपने आप को ये पढ़ाते हैं, सीखते हैं या इनके आसपास के लोग ब्रेन वॉश करते हैं। क्योंकि इनका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि किसी को आप ये देखिए कि आप लोगों को, हजारों लोगों को मारने के लिए तैयार है क्योंकि आपको लगता है वो सही है और वो इनोसेंट लोग हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो खराब है या कुछ है। मारना तो वैसे ही गलत है। जी बिल्कुल। देखिए, एक तो बहुत बड़ी मोटिवेशन आप ठीक कह रही है। जो जिस मिशन पे ये लगते हैं, जो इनका ब्रेन वॉश कर रहा है, जो इनको मोटिवेट कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, उसको पूरी तरह से ठीक मानते हैं। डॉक्टर बन गए या फिर वकील जो कि कानून के जानकार भी हैं, लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं,
ये सभी के लिए बात बिल्कुल नहीं, हमारे दर्शक भी जानते हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं केवल उनकी हम बात कर रहे हैं। दुग्गल जी कह रहे थे, शर्मा जी आपने सुना भी कि पुलिस के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां बढ़ गई हैं, इंटरनल सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन बिल्कुल सामान्य दिखने वाले ये वो लोग, कोई विस्फोटक इकट्ठे कर रहा है, कोई नापाक ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा है, या कोई भारत में बैठकर, हरियाणा में बैठकर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेज रहा है। तो पुलिस के सामने भी ढेर सारी चुनौतियां इस वक्त, इन लोगों को पहचानना, इनको गिरफ्तार करना, इन तक पहुंचना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो पुलिस की जो मल्टीफेरिस जॉब है वो इस बात की तस्दीक करती है, सबूत देती है कि भी हमें हर हालत से चारों तरफ से चौकन्ना रहना पड़ता है, और पुलिस की ट्रेनिंग भी इसी प्रकार की है। चाहे वो क्राइम से संबंधित हो, चाहे खुफिया जानकारियों से संबंधित हो, हमारे डिपार्टमेंट भी इसी प्रकार से होते हैं कि कोई सीआईडी में काम करता है, कोई इंटेलिजेंस विंग में काम करता है, तो कोई तफ्तीश के अंदर काम करता है। तो इन प्रकार की ड्यूटियों को देखते हुए अब हमें इंटरनल तौर से भी और बाहरी तौर से भी हमें दोनों तरफ से इस लड़ाई को पूरा करना है। चाहे बॉर्डर के ऊपर हमारी फोर्सेस हैं, या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वहां से हमें इनपुट मिलता है, या हमारे इंटरनल जो सोर्सेज होते हैं वहां से हमें कोई इनपुट मिलता है इन लोगों के बारे में। तो अभी हमें जो अंदरूनी तौर से जो सिस्टम है हमारा, इन नए मॉड्यूल जो आए हैं हमारे अंदर इन आतंकवाद से जुड़ते हुए, इनको ढूंढने के लिए पुलिस को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और इस मेहनत के साथ साथ जो उनकी तफ्तीश है, जांच है, उसके तार जिस तरीके से जुड़ेंगे, उन तारों को एक दूसरे से जोड़ते हुए और उनको खोलते हुए और उनका अच्छी तरह से निचोड़ निकालते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर एक में भी कहीं ढील हो जाती है तो दूसरा लिंक उसके साथ नहीं जुड़ता है। इसके साथ साथ दूसरा पहलू हमारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का होता है कि हम तफ्तीश कर रहे होते हैं, साथ साथ हमें अपनी तफ्तीश की जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी कागजों के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री भी तैयार करनी पड़ती है, जिससे कि हम कोर्ट में ये प्रूव कर सकें कि भी हाँ ये वाकई गुनहगार लोग हैं और इन्होंने ये गलत काम किया है, ये अपराध किया है। बिल्कुल। तीसरी बात, हमें उस एविडेंस को संभाल के रखने की बहुत सख्त जरूरत होती है, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे हमारा कोई मटेरियल हो, और चाहे हम आई विटनेसेस हों, क्योंकि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा होता है इन आतंकवादियों से। आगे उन आई विटनेस को जब हम लेते हैं और उनको किस तरीके से हम कोर्ट के अंदर पेश करते हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो उन तीनों चारों चीजों को देखते हुए पुलिस की जो ड्यूटियां हैं चारों तरफ से, ये बहुत सख्त हो गई हैं। और विशेष तौर से आज के समय में जहां टेक्निकल जो साइड है, जो इंटरनेट की साइड है, वो बहुत ज्यादा डिजिटल हो गई है, और किस वक्त क्या चीज क्या कहां से किसके साथ जुड़ जाए। अब ड्रोन एक नई टेक्निक आ गई है। हाँ। अभी आप उसी से अपने आर्म्स भी छोड़ देते हो, उसी से ड्रग्स भी छोड़ देते हो, और उसी से आप जो है ना नए सिस्टम के तरीके के साथ आतंक फैला सकते हो। तो ये चीज सीखने के लिए पुलिस को भी उसी तरीके से हम मॉडर्न ट्रेनिंग के साथ तैयार कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, कि भी उन लोगों को डिजिटल के साथ साथ ये दूसरी जो टेक्निकल सर्विसेज है, चाहे ड्रोन की है और चाहे कंप्यूटर की है, उसमें लड़कों को माहिर करना होता है। और जो लड़के इस इंटेलिजेंस सिस्टम में आते हैं तभी वो पुलिस उसके अंदर कामयाब होती है। पुराने वाला जो सिस्टम है अब वो नहीं चलता है। अब नई टेक्निक से और नए सिस्टम के साथ और नई विद्याओं के साथ हमें बच्चों को ट्रेन करना है, और उन्हीं ट्रेनिंग देते हुए उनको आगे बढ़ा के अपने देश की सुरक्षा और रक्षा करनी है। दुग्गल जी, जो दिल्ली कार ब्लास्ट हुआ, हमला हुआ, उससे पहले विस्फोटक बरामद किए गए थे। साल भर में केवल हरियाणा में 7 से 8 जासूस गिरफ्तार हुए हैं। क्या ये सारी चीजें, जासूसों की गिरफ्तारी भी इससे कनेक्टेड हो सकती हैं, या अब लीड मिली एजेंसियों ने अब गिरफ्तारियां की हैं, ये पहले से भी चलता आया होगा? ये बात तो डेफिनेट है कि ये कोई 1, 2 या 4 दिन की बात तो नहीं है। ये तो एक उनका एक तरीके से सिस्टम चल रहा है और कई सालों से चल रहा होगा। अब देखिए, उन्होंने 32 शहरों में ब्लास्ट करने की योजना बनाई। अब कैसी देखिए उनकी स्ट्रेटेजी है, ये कोई 2-4 दिन में तो बनी नहीं है। हमें अब इस चीज को आगे लेके जाना पड़ेगा, हमारे समाज को, हमारी सरकारों को इस चीज को और आगे लेके जाना पड़ेगा, सिस्टम्स को डेवलप करना पड़ेगा। जब हम कहते हैं सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या सिस्टम डेवलप हो।
देखिए, हमारे पास में मैन पावर लिमिटेड है, चाहे वो पुलिस की हो या आर्मी की हो, सिविल डिफेंस की हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो, किसी की भी हो। अगर अगर हमारे भारत के जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डीआरडीओ है, एचएएल है, एडीए है, एयर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल डेवलप कर सकते हैं, मुझे लगता है इस पर कोई नेशनल कमीशन बनाना पड़ेगा, आमूल चूल परिवर्तन पुलिसिंग के स्टैंडर्ड्स को और आगे करने के लिए करना पड़ेगा, जिसमें कि एआई के टूल्स है, जैसा कि हमारे डीजीसीपी साहब कह रहे हैं, इसमें हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऐसे एआई के टूल बनाने पड़ेंगे जिससे वो ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर सके, आर्म्स को आइडेंटिफाई कर सके, खतरनाक केमिकल को आइडेंटिफाई कर सके। आज हमारे शहर चारों तरफ से टोल से घिरे हुए हैं। बिल्कुल। हमारी एक और डबल ये वन लोग टू खुद देखिए टाइम के साथ ये कितना एडवांस हो रहे हैं। अमोनियम नाइट्रेट पहली बार में प्रथम दृष्टया किसी को नहीं लगेगा कि इसकी प्लानिंग क्या हो सकती है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, क्या इसे ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नए नए प्रयोग क्योंकि आतंकी भी कर रहे हैं, उतना ही एडवांस हमें होने की जरूरत है उनसे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही आएगा। ये तो हमको तो लगता है अब तो नेशनल लेवल पर पुलिस को भी अपना कोई एआई की टूल्स, कोई जैसे डिफेंस वालों ने डीआरडीओ या एडीए या एचएएल या दीगर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं, इनको भी बनानी पड़ेंगी और ये स्पेसिफिक बनानी पड़ेगी कि अंदर के दुश्मन से कैसे डील किया जाए। उसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो ये जो अपने जो साइकोलॉजी से डील करने वाले लोग हैं, इसको भी एआई में इंक्लूड करना पड़ेगा। क्योंकि दिक्कत ये है कि अनलेस एंड अनटिल हम एआई का सहारा, रिसर्च का सहारा नहीं लेंगे, तो हम कहते हैं ना, धान के साथ घुन भी पिस जाएगा। वो भी अल्टीमेटली सभी हम भारत के सिटीजन हैं। हमको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि किसी पे हम हाथ डालें तो किसी मतलब निर्दोष व्यक्ति को भी, उसका परिवार भी सफर हो जाए। बिल्कुल। और ये हमारे कानून भी इस बात को मानता है कि निर्दोष को, किसी एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम पहले ये सोचकर चलते हैं, उसी दिशा में जांच भी होती, कार्रवाई भी होती। भावना जी, देखिए चाहे डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर मुजम्मिल या दूसरे वो लोग, जब जब गिरफ्तारियां हुई, बेनकाब हुए, चेहरे से पर्दा उठा, आसपास के लोग, तमाम लोगों की ओर से कहा गया बहुत अच्छा स्वभाव था, बहुत अच्छा बिहेवियर था, कभी नहीं लगा। ये वकील जिसको गिरफ्तार किया गया कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था, सहकर्मी ये कहते हैं देखकर कभी नहीं लगा इतना अच्छा बिहेवियर। क्या क्या इनकी बोलचाल से, इनके हाव भाव से कभी इनको पहचाना नहीं जा सकता कि क्या एक्स्ट्रा हम्बल ही हो जाते हैं कि जब भी गिरफ्तारी की जाए तो कहा जाए कि बहुत अच्छा स्वभाव था इसका? देखिए, आपको सबसे पहले ना ये चीज देखनी है कि हमको लग रहा है इनका मानसिक स्थिति खराब। इनका खराब नहीं है, इनका सब सही है। ये इनका बिलीफ है कि इनका ये मकसद है या जो भी है, ये इनका बिलीफ है। इनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमको लग रहा है कि लोगों को, दूसरों को मारना है या ये सब कर रहे हैं, इनके दिमाग में प्रॉब्लम है। इनके दिमाग में प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इनका जो भी इनका बिलीफ है, ये उसमें इतना बिलीव करते हैं, इन्होंने अपने आप को उस तरीके से बनाया है अपना कैरेक्टर। और ऐसे लोग आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक तो इनको ट्रेनिंग मिलती है, दूसरा इनको अपने आइडिया पे इतना ज्यादा भरोसा है कि आपको पता भी नहीं लगने देंगे कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप देखेंगे, इन लोगों ने अपने आप को अलग भी रखा था परिवार से या चीजों से, क्योंकि अपना आपको अपने अंदर रहना पड़ता है जब आप यही अपना प्लानिंग कर रहे होते हो या आपको कोई अपने से बड़ी चीज करनी होती है। तो आप कभी पता नहीं लग सकता कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, स्पेशली ऐसे लोगों को, क्योंकि ये सबसे पहले अपनी चीज छुपाएंगे। क्योंकि अगर ये जरा सा भी भूल करेंगे तो ये पकड़े जाएंगे। और इनके लिए इसमें आप पैसे को कितना बड़ा मोटिवेशन आप मान रहे हैं? क्योंकि पैसे कमाने के तो बहुत सही और अच्छे तरीके भी हैं। क्या ये शॉर्टकट अपनाने वाले युवा हैं? इसमें बहुत अच्छे वो लोग भी हैं जो ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं, जो अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो इसमें पैसा एक बहुत बड़ा कारण तो नहीं हो सकता। आपका क्या कहना है? देखिए, पैसे भी होते हैं। आजकल का यूथ है, कई बार जॉब्स नहीं मिलती या प्रॉब्लम हो रही है इकोनॉमी हमारा, पैसा, इतनी महंगाई बढ़ रही है कि कई बार लोगों को लगता है कि ये इजी वे है, इस पे आ जाओ। या जैसे आई थिंक सर ने भी कहा कि अटेंशन सीकिंग का भी होता है, जहाँ पे कहीं पे भी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, आप सडनली एक सर्कल में आए हो, वहां पे आपको इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, आपको लोग वाहवाही कर रहे हैं कि आप उसी में आ जाते हो। या एक ऐसी चीज होती है कि वही जो मैंने कहा कि या तो आप अपनी चीज पे इतना ज्यादा भरोसा है जो आपको चीज करनी है कि आपको उसके आगे कुछ नहीं दिखता। पर मनी भी इसमें, पैसा भी एक ऐसी चीज है जो आजकल के युवा इसमें देखते हैं। क्योंकि कितनी बार आप देखिए, एक जॉब के लिए कितने लोग हैं उस सीट के लिए। और जब ये चीज नहीं होती, वो जो युवा है, उनके दिमाग जो है बहुत नाजुक है। अभी आप आजकल के बच्चे देखिए जो 18 से 20
21 22 ये छोटे हैं, अभी भी इनका दिमाग बढ़ रहा है। और साइकोलॉजी में कहते भी हैं जब तक हमारा 25 साल तक हम नहीं होते हैं हमारा ब्रेन मैच्योर पूरा होता है, 25 साल के बाद जाके हमारा ब्रेन मैच्योर होता है। तो आप ये देखिए कि जो युवा है उनको ऑलरेडी जो ब्रेन है जो वो खुद नाजुक स्थिति पे है, आजकल हमारे समाज में इतना सब चल रहा है, वर्ल्ड में चल रहा है, वो चीज देख के और कोई उनको मिलता है जो उनको भला फुसला के बोलता है कि हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, हम तुमको जॉब देंगे, पैसे देंगे, तो उस तरफ उनका जाता है। इसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि लोग जैसे सर ने भी कहा कि पुलिस में एआई वगैरह, अवेयरनेस जरूरी है लोगों के अच्छा, साथ भी, या तो ये ठीक गलत का अंतर भूल जाते हैं या फिर इनको ठीक गलत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। रणवीर शर्मा जी, लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे। अब जो मोमेंटम जिस तरह का बना हुआ कि ये दोनों ओर से ही है, उधर से भी एक्टिव हो गए हैं जो दुश्मन हैं, जो भारत या हरियाणा की धरती पर हैं, और इधर से हमारी जांच एजेंसियां भी बेहद खूबसूरत ढंग से काम कर रही हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि मोमेंटम हमारी ओर से कम बना रहे, जिसमें हाई अलर्ट होने की बात है, पुलिस के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन करने की बात है, लगातार दबिश देने की बात है। देखो, हमें अब तीनों तरह से जो है ना इसके ऊपर प्रेशर रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो पुलिस का तो मेन काम है ही है कि भी वो इस तफ्तीश को लगातार बढ़ाती रहे, अपने सर्च ऑपरेशन, अपनी नाकाबंदी और अपने जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो लगातार लेती रहे और इन चीजों के ऊपर हाथ डालती रहे। नंबर 2, जो सामाजिक जो सिस्टम है हमारा समाज है उसको भी अलर्ट रखने और रखवाने की सख्त जरूरत है। समाज को भी अब ये देखने हैं कि उनके खासकर पेरेंट्स को कि उनके बच्चों की संदिग्ध हालत में उन्हें किस तरीके से हमें पुलिस इंस्टीट्यूशंस की या हमारे टीचर्स एसोसिएशन की किस प्रकार से उनकी मदद लेनी है, या साइकोलॉजिस्ट की। अगर हमारे बच्चों का व्यवहार बिहेवियर जो है ना वो सही नहीं है, तो ऐसे समय में समय रहते हुए अगर समाज अपनी बातों को ध्यान देगा, समाज को भी अलर्ट रखने की जरूरत है। तीसरी, हमारी जो बॉर्डर यूनिट्स हैं, हमारी पैरामिलिट्री सर्विसेज हैं, चाहे बीएसएफ है, चाहे आईटीबीपी है, चाहे सीआरपीएफ है, इन इंस्टीट्यूशंस को भी हमें और आईबी के साथ मिल करके इन इंस्टीट्यूशन को भी हमें अलर्ट रखना पड़ेगा कि जो बॉर्डर एरिया वो हमारा इतना बड़ा एरिया है भारत का, चाहे वो हमारा ग्राउंड एरिया हो, चाहे वो हमारा समुद्र एरिया हो, चाहे हमारा हवाई एरिया हो, ये सारे के सारे जो बॉर्डर एरिया हैं ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, चाहे पाकिस्तान का एरिया हो, चाहे हम बांग्लादेश का अब नया आ गया है, चाहे चाइना का एरिया है, चारों तरफ से हम इनसे घिरे हुए हैं। और किसी भी बॉर्डर का, ये खासकर नेपाल एरिया का लाभ उठा करके हमारे अंदर आतंकवादी गतिविधियों को दे सकते हैं और उसके अंदर लोगों को भेज सकते हैं और साथ ही साथ वो मटेरियल वैसा डाल सकते हैं। आजकल ड्रोन की या टेक्निक के थ्रू जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा हमें इंटरफेयर कर सकते हैं और हमें दखल दे करके हमारे देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। दुग्गल जी, लास्ट कमेंट, क्योंकि करीब करीब 1.5 दशक के बाद ही हुआ, राजधानी को दहलाया गया, ब्लास्ट किया गया। आप भी बता रही थी और लगातार ही जानकारियां सामने आ रही कि कई शहरों को टारगेट किया गया था, प्लानिंग थी। तो ऐसे में हम मानकर चलें कि देश भर में बहुत सारे ऐसे गिरोह एक्टिव हो सकते हैं जो कि इन्हीं नापाक साजिशों का प्लानिंग का हिस्सा हों। जैसे साइकोलॉजिस्ट जी बता रही थी कि ब्रेन डेवलप नहीं होता और 25 साल तक माना जाता है कि ब्रेन डेवलपमेंट होता है। इसी चीज का फायदा तो दूसरे लोग उठा रहे हैं। वो इस प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं, कैच देम यंग, कैच देम यंग। मतलब 17, 18, 19 साल में उनको वो इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में उनका रहने का मकसद, चाहे वो जासूसी हो, धार्मिक उन्माद फैलाना हो, आंतरिक मतलब लड़ाई झगड़े पैदा करना हो। हम अपने देश में छोटे छोटे बच्चों को, आप तो खुद, क्योंकि आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जय जवान, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, छोटे छोटे बच्चों को कहना बोलना सिखाया जाता है। देश जिनके लिए सर्वोपरि है उसमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उम्र मायने रखती होगी। जी हाँ, लेकिन जब छोटी उम्र से ये लोगों को जब इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं, वो बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि उनके पास में, उनके मन में सिर्फ वही एक रीजन होता है जिंदगी का। जैसा कि साइकोलॉजिस्ट बताएंगे, उनको उनका एक वो उनके मन में एक बात वो मतलब ठहर जाती है कि उनको बस करना यही, उनका जिंदगी का मकसद ही यही है। तो कैच देम यंग पे करते हैं, बल्कि अब तो सरकार को भी करना पड़ेगा कैच देम यंग। मतलब उनकी रिवर्स प्रोसेसिंग कैसे की जाए इन लोगों की। अब हमको एरियाज मालूम है अब तो
कि कौन से एरियाज हैं जहां पर कि ये सब चल रहा है। अब जैसे नूह में तो हम लोगों को हरियाणा में काफी समय से मालूम है कि ये सब चल रहा है। प्रोबेबली वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द एटम बॉम्ब टू एक्सप्लोड एंड इट हैज ऑलमोस्ट एक्सप्लोडेड नाउ। एंड सी एक के बाद एक अब वकील भी कल पकड़े गए। तो अब तो हमें पता है कि लोकेशन अब तो जाग जाना चाहिए और शायद जाग भी गए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप लोग चर्चा में शामिल हुए। तो देश की सुरक्षा से क्यों समझौता, देश के साथ क्यों गद्दारी से लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।